सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7th का साइंस का 7 चैप्टर, क्लास 7th का 7 चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे होगे या फिर आपके मन में आ रहा होगा कि भाई वो फाइबर एंड फैब्रिक वाला क्यों नहीं आया। वो भी आ जाएगा जल्द। ओके, सॉरी यार डिले हो गया, मैं थोड़ा बिजी था। ओके, आ जाएगा। फिलहाल अभी ये वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, 4th 5th 6th चैप्टर भी आ जाएगा। जैसे जैसे मैं नोट्स जिसके मेरे को लगता है कि ये चैप्टर इजी है, ये आप लोग जल्दी कैचअप कर लोगे, तो वो मैं पहले करा था। ओके, जो भी थोड़े बहुत हार्ड हैं उसको थोड़ा बाद में करेंगे। तो सीरियल मैटर नहीं करता कि किस सीरियल में पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है कि सब पढ़ रहे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। ओके, चलो देखो। तो क्लास 7th का हम लोग स्टार्ट करें, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले देखो भाई, आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब तक आप लोग को वेदर और क्लाइमेट सेम वर्ड लगता होगा, बट ये सेम वर्ड नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स। वही हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर एडेप्टेशन वर्ड से आप बड़े फैमिलियर हो गए 6th स्टैंडर्ड में कि एडेप्टेशन क्या होता है, और एनिमल्स का हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से रीजन का हम देखेंगे पोलर रीजन का एडेप्टेशन देखेंगे, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन देखेंगे। उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है देखो, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले वेदर क्या होता है ये समझो, फिर मैं क्लाइमेट समझाऊंगा। वेदर क्या होता है भाई कि वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। टेम्परेचर मतलब कितना गर्म या कितना ठंडा, ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, पानी का प्रेजेंस, मॉइस्चर, नमी का प्रेजेंस, नमी इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। फिर यहाँ पे रेनफॉल, बरसात, है ना, कि पास्ट 24 आवर्स में, है ना, पास्ट 24 आवर्स में इनके रिस्पेक्ट में कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा था, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी थी, वहाँ का रेनफॉल कैसा था, ये विंड स्पीड कैसा था, ये सबको कहते हैं वेदर एट दैट प्लेस। मतलब शॉर्ट टर्म में, पास्ट 24 आवर्स में। किसमें? पास्ट 24 आवर्स में। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेदर ऑफ दैट प्लेस। वेदर ऑफ दैट प्लेस मतलब क्या? पास्ट 24 आवर्स में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब उसके बाद आपको बोला है कि आप वेदर को किसके मेजर में मापते हो, तो ये रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वही वापस रिपीट हो रहा है। और फिर टेम्परेचर को मापने के लिए ना, वो आप अपना क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज कर सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर थर्मामीटर होता है, दैट इज वेदर थर्मामीटर। सॉरी, टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर होता है? एक मैक्सिमम थर्मामीटर और एक मिनिमम थर्मामीटर। ये रहा हमारा मैक्सिमम थर्मामीटर और एक मिनिमम थर्मामीटर। यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखा है ना, उसका मतलब थर्मामीटर जो ऊपर है वही नीचे। वेदर को मापने के लिए ये यूज़ करते हैं, ये थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और वेदर को मापने के लिए जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर, किस किस को हम अपने ध्यान में रखते हैं वेदर को मेजर करते हुए, तो वो यहाँ पे लिखा है। क्या क्या है? जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सबको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। वेदर को मेजर करने का एलिमेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि भाई जो वेदर है वो कैसे चेंज होता है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, है ना, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, चेंज डे आफ्टर डे मतलब दिन बाद दिन, हफ्ते बाय हफ्ता, या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन शॉर्ट आप क्या समझोगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये मेजर होते हैं, घंटों में भी मेजर होता है कि भाई अभी वेदर का मतलब क्या, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कम गर्मी होती है, बट होती गर्मी ही है, बट क्लाइमेट में क्या होता है? क्लाइमेट में हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का देखते हैं, 4-4 महीने के बाद का देखते हैं कि अभी गर्मी है, आने वाले 4 महीने बाद बरसात होगी या फिर ठंडी होगी, जो भी होगी। ओके, तो वेदर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मापते हैं ना, वो होता है। और वेदर का प्रेडिक्शन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 1 घंटे में ज़्यादा गर्मी होगी कि कम गर्मी होगी। अगर अभी 35 डिग्री सेल्सियस है गर्मी, तो आने वाले 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? अब आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई 36 बढ़ेगा, नहीं 42 बढ़ेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। कितना भी बढ़ सकता है भाई, पॉइंट में ही बढ़ेगा वैसे तो। अब अचानक इतना 5-6 का नहीं कह पाएगा। तो हम लोग, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसे प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है। ओके, किसको? वेदर को, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। और वेदर चेंज किसकी वजह से होता है? वेदर चेंज होता है सन के वजह से। वेदर चेंज ड्यू टू सन। अब सन की वजह से कैसे चेंज होता है वेदर, वो अब हम लोग समझे। तो देखो, सन की वजह से कैसे चेंज होता है। सबसे पहली बात, वेदर डिपेंड करता है किस पे? लोकेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है वेदर? लोकेशन पे। अब मान लो जैसे हिली एरियाज में है, तो वहाँ पे प्लांट ज़्यादा हैं। अब प्लांट ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कैसा होगा? वेदर ठंडा होगा। जहाँ पे प्लांट ज़्यादा नहीं, फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान, तो वहाँ पे कैसा होगा? गर्म होगा। अब जिसके आजू बाजू के एरिया में समुद्र है, तो वहाँ पे भी ठंडी होगी। ओके, मतलब रात को ठंडी हवा बहेगी। अब सन, ये सबसे पहले हमने देखा कि वेदर तो सबसे पहले लोकेशन पे डिपेंड करता है, एंड चेंजेस ड्यू टू सन। और सन के वजह से चेंज होता है, डिपेंड लोकेशन पे करता है। अब देखो कैसे, अब जो सन है ना, वो सनलाइट फेंकता है, तो सन अपनी कुछ एनर्जी एब्जर्व करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेजर्ट में सनलाइट पूरी आ रही, तो उसको एब्जर्व करने वाला कौन है? सभी हैं भाई, है ना, मतलब पूरा सीधे वो जमीन पे गिर रहा है, तो इसीलिए उधर का जो होगा वो कैसा होगा? गर्म होगा। सीधे क्या होगा? वो गर्म होगा, क्योंकि वो पूरा एब्जर्व कर रहा है। बट यही अगर हिली रीजन्स में गिरे, जहाँ पे पहाड़, पेड़ पौधे हो, तो वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट अर्थ को टच नहीं करेगा, वो प्लांट को पहले क्या करेगा? प्लांट उसको एब्जर्व करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फिर प्लांट की वजह से फिर क्या होगा?
वो ट्रांसपिरेशन भी होगा, जिसकी वजह से एयर भी ठंडा रहेगा। प्लांट ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करेंगे तो एयर प्योर रहेगा, ठंडा रहेगा बिकॉज ऑफ प्लांट्स। तो समझ आया कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी ना, कि भाई उनको उनके बीच में कोई आ नहीं रहा, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। जहाँ पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं, जैसे रेगिस्तान पूरा खाली का खाली, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। तो मतलब जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर की चीज़ में। वेदर मतलब क्या, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम जिसको देखते हैं। वेदर का डेली रिपोर्ट कौन कलेक्ट करता है? वेदर का डेली रिपोर्ट मेट्रोलॉजिस्ट कवर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट, हम नहीं, मेट्रोलॉजिस्ट। ओके, अब बोलेगा मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो वही जो डेली वेदर रिपोर्ट जो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ आ गया? अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब रोज जो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड कर रहा है, हर दिन रिकॉर्ड कर रहा है, अब उसका एवरेज निकालेगा कि मान लो भाई यहाँ पे पहले दिन 50, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री था, फिर 30 डिग्री था, फिर 20 डिग्री था। अब कितना दिन, 1 2 3, तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड करेगा, फिर 100 को जब 3 से डिवाइड करेगा तो 33.33, तो उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? 33.33 डिग्री आया। इसका मतलब कि वहाँ का नॉर्मल जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। ओके, तो एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो हमने वेदर रिकॉर्ड किया है उसका एवरेज अगर हम निकाले, अब आप कह सकते हो 25 साल से 25 ईयर आपके बुक में लिखा है, 25 साल को आप ले लो या फिर 10 साल को ले लो, 5 साल को, यहाँ पे फिक्स नहीं बोला कि 25 साल को लेना है, से 25 ईयर्स ऐसा एग्जांपल दिया है, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। अब फॉर एग्जांपल आपके देखो, आपके बुक में फिर आपको दिया होगा श्रीनगर का टेबल दिया है, फिर त्रिवेंद्रपुरम का टेबल दिया, केरला का टेबल दिया, जहाँ पे फिर आपको समझाने की कोशिश की क्या, ये देखो जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर 4.7, 7.8, 13.6 ऐसे, फिर बारिश भी ज़्यादा दी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहीं पे केरला में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी ज़्यादा है कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आप खुद ही सोचो कि जहाँ पे भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, मैक्स टू मैक्स कितना गया है? मैक्स टू मैक्स यही 23, 29.2 तक गया है। ओके, और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितना गया है भाई? 32.6 तक यहाँ गया है। कहाँ पे? केरला में गया है। तो अब केरला में गर्मी भी ज़्यादा, बारिश भी ज़्यादा, तो वहाँ का कैसा होगा? हॉट एंड वेट, जहाँ पे रेन भी है, गर्मी भी है। बट यहाँ पे श्रीनगर में कैसा है कि श्रीनगर में बारिश भी कम है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो वहाँ का कैसा होगा? टेम्परेचर भी ज़्यादा दिया है, बारिश भी ज़्यादा है, तो केरला का टेम्परेचर कैसा है? हॉट एंड वेट। वहीं पे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का देखो तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और बारिश भी कम है, तो वहाँ का कैसा है? वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉडरेटली हॉट, मतलब मीडियम हॉट है और मीडियम वेट है। केरला की तरह ज़्यादा हॉट या वेट नहीं है। फिर आप अगर डेजर्ट का एग्जाम्पल लो तो वहाँ पे हॉट एंड ड्राई, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई। ओके, अब हम लोग समझते हैं एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन समझने से पहले थोड़ा एक बार एडेप्टेशन का मैं मतलब बता दूं कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। भाई देखो कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, एडेप्टेशन का मतलब होता है जब एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू सराउंडिंग में जब जाता है तो वहाँ पे उस हिसाब से अपने आप को जो एडजस्ट करता है, अपने आप को अपनाता है उस सराउंडिंग के हिसाब से, उस प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन उसको कहते हैं। आई होप समझ आ गए। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि आप मान लो एरिया जोन ए में रहते हो, या फिर मान लो अभी आप सिटी में रहते हो, 10 साल से आप सिटी में रह रहे हो, फिर अचानक गांव जाओगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर 6-7 महीने बाद आपको क्या होगा? वो गांव भी अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने उस एरिया को समझ लिया और उस एरिया को अपना लिया, उस एरिया को ढाला। अब गांव से अगर शहर जाओगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यही इसी को कहते हैं एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन जो एनिमल्स में होता है, हम तो इंसान है तो हम जहां जाते हैं अपने हिसाब से हम क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं। भाई ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लो, गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी पी लो, ऐसा। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो एडेप्टेशन है वो एक स्मॉल प्रोसेस नहीं कि 2-3 दिन में, जैसे हमारा 2-3 महीने में हम एडेप्ट कर लेते हैं किसी भी नए क्लाइमेट को, अपने हिसाब से चेंज कर पाते टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट जानवर तो नहीं कर पाते। तो एडेप्टेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एडेप्टेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस जो किसके रिजल्ट से आया है? इवोल्यूशन के रिजल्ट से आया है। किसके रिजल्ट से आया है? इवोल्यूशन के रिजल्ट से आया। अब इवोल्यूशन क्या होता है? लॉन्ग टाइम में जो बॉडी चेंज होता है, लॉन्ग टाइम की वजह से जो बॉडी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहा जाता है कि पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे, फिर धीरे धीरे हम लोग चलना सीखे, सोचने की शक्ति आई। अब चलना सीखे तो अब पहले 4 पैर पे चलते थे, अब 2 पैर पे चलते हैं, तो अब हमारी बॉडी कम एनर्जी कंज्यूम करती है। पहले हम कच्चा फ्लैश खाते थे हमारे पूर्वज, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो उसको क्या करता था? डाइजेस्ट करने में मदद करता था कच्चे फ्लैश को। लेकिन जैसे जैसे हमने पका के खाना स्टार्ट कर दिया, कुक्ड फूड खाना स्टार्ट कर दिया, तो पार्ट जो है वो बॉडी का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ऐसे हमारी बॉडी ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अपने सराउंडिंग को समझती है और उस हिसाब से एडेप्ट करती है। तो एडेप्टेशन ये नहीं 2-3 दिन का रिजल्ट है, ये एक बड़े अरसे का रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। ओके, एडेप्टेशन वापस बता देता हूं। देखो एक बार और कि जो अपने फीचर्स और हैबिट्स को, फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल, जो भी फीचर और आदतें एनिमल को हेल्प करती है एडेप्ट करने में, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। और यहाँ पे अभी हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे, किस किस का पढ़ेंगे? देखो फिर वेट, हाँ देखो अब हम लोग यहाँ पे एडेप्टेशन 2 रीजन का पढ़ेंगे, जो कि पहला पोलर रीजन, पहला क्या है? पोलर रीजन, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन में कैसे कैसे कंट्री आती है? पोलर रीजन में आता है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। यहाँ पे एन नहीं लिखा मैंने, ओके, ये स्वीडन का, ये देखो SEWDEN, स्वीडन।
तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए, ये सारी कंट्री आती है। फिर रशिया का सिबेरियन साइड, ओके, तो ये सारी कंट्री आती है कहाँ पे, पोलर रीजन के। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन आता है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, युगांडा, निगेरिया, ये सारी कंट्री आती है। तो यहाँ के एनिमल्स का हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्लाइमेट बता चुका हूँ, वेदर बता चुका हूँ, फिर मैंने आपको बता दिया एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि बुक में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन का पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी कंट्री आती है वो बता दिया। अब चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग अगर बुक पढ़ोगे ना यहाँ से जाने के बाद, तो आप लोग को समझ आएगा कि भाई हाँ ये चीज़ें थी। ओके, इवोल्यूशन का मतलब भी बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था। फिर अब देखो पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में कैसे एनिमल पाए जाते हैं, हाँ चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं पोलर रीजन, उसमें उधर कैसे एनिमल पाए जाते हैं और वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, -37 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना वहाँ पे आइस जम जाता है, और ये तो फिर भी -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाप रे खून जमा दे, इतनी ठंडी है। ओके, वहाँ पे मेनली कौन से जानवर, हमें ऐसा फेमस एग्जांपल पोलर बियर और पेंगुइन्स का एग्जांपल दिखता है। ओके, अब पोलर बियर के कुछ फीचर्स के बारे में जान ले जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करती है। यही तो हम देख रहे हैं कि वो अपने कैसे स्पेशल फीचर्स और हैबिट का यूज़ करती है अपने आप को सर्वाइव, अपने आप को जिंदा करने के लिए। उनका कैसा मतलब बॉडी डिजाइन है, तो सबसे पहले व्हाइट फर है उनका। व्हाइट फर मतलब उनका जो बॉडी कवरिंग है, उनका जो स्किन है वो कैसा है, व्हाइट फर है, जिसकी वजह से क्या होते हैं व्हाइट फर और व्हाइट स्नो, उसमें वो लोग दिखते नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स मतलब शिकारी से बच पाते हैं। फिर उसके पास थिक लेयर ऑफ फर, मतलब जो उनका जो चमड़ी है वो बहुत थिक होता है, जिससे उनकी बॉडी गर्म रहती है। और दो थिक लेयर होती है, सिर्फ एक थिक लेयर नहीं होती। पहला तो जो फर्स्ट स्किन, वही जो स्किन है, और दूसरा लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और उनके स्किन के अंदर भी, पहला तो ऊपर से, और फिर जो उनका स्किन के अंदर भी क्या होता है, फैट का लेयर होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी वेल इंसुलेटेड होती है। अब कितना वेल इंसुलेटेड मतलब कितना उनकी बॉडी को ये दो लेयर कवर करके रखती है, पहला तो जो नॉर्मली फर है, और दूसरा जो उनके स्किन के अंदर लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पहला वो जो फर, जो वो चमड़ी ऐसी दिखती है, जो बाल, और दूसरा स्किन के अंदर भी जो फैट ज़्यादा स्टोर किया है, वो बहुत वेल इंसुलेटेड, मतलब बहुत अच्छे से कवर है। और कितना वेल इंसुलेटेड, इसका मतलब ये कि जब वो गर्मी के मौसम में या फिर जब वार्म डे होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा भी मूव करते हैं ना तो उनको बार बार रेस्ट करना पड़ता है ताकि वो ओवर हीट ना हो जाए। इतना अच्छे से उनकी बॉडी की डिजाइनिंग है। इवन उनको स्विमिंग करनी पड़ती है अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए गर्मी के दिनों में, इतने मतलब आप समझ लो उनका जो लेयर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके सॉरी। अब उनके जो पॉज है, मतलब उनके जो पंजे हैं वो कैसे हैं, वाइड हैं, लार्ज हैं, जो वाटर में स्विमिंग करने के लिए और स्नो में चलने के लिए दोनों में मदद करती है। ओके, एकदम वाइड एंड लार्ज। अब चलो आगे चलते हैं। फिर उनका जो नॉस्ट्रिल है, वो अपने नॉस्ट्रिल को लंबे, अपने जो नाक का जो ऐसा अंदर से है उसको वो लोग लॉन्ग टाइम तक क्लोज करके रख सकते हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक अंडर वाटर में रह सकते हैं। और फिर इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब इनकी सूंघने की भी शक्ति बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार मछली वछली जो भी है उसको अच्छे से पकड़ पाते हैं। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अरे बर्फ जहाँ पे होता है वहाँ पे भी पानी होता है जो स्विमिंग करते हैं। हाँ भाई, ऊपर से बर्फ होता है ना, अंदर नीचे वाले लेयर में पानी होता है। ओके, मतलब होगा कुछ एरिया जहाँ पे अंदर तक बर्फ जम गया होगा, बट कुछ एरिया ऐसा भी होता है, काफी एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे अंदर तक बर्फ नहीं जमता है, तो वहाँ पे वो स्विमिंग करते हैं। ओके, अब चलो अब हम लोग पेंगुइन के बारे में समझ लेते हैं। पेंगुइन, इसके बारे में, पेंगुइन के बारे में, तो भाई पेंगुइन और पोलर बियर का ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी की, भाई इनका भी वाइट थिक स्किन होता है, इनका भी वाइट थिक स्किन होता है, इनका भी लॉट ऑफ फैट हडल टुगेदर टू कीप वार्म, वाइट थिक स्किन, इनके पास भी लॉट ऑफ फैट होता है। ये लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, क्यों, ताकि अपने आप को वार्म रख सके। ये लोग गुड स्विमर होते हैं। और आपकी बुक में एक एग्जांपल देखी थी, आप लोग खुद सपोज करो जब आप लोग क्लास में बैठते हो, पावर चली जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर जब कभी आप लोग असेंबली हॉल में कलेक्ट होते होगे बहुत सारे, या फिर एनुअल फंक्शन में या कहीं मेले वेले में जाते हो, तो जब बहुत सारे लोग होते हैं कम जगह में, तो कितनी गर्मी लगने लगती है। तो वही एग्जांपल से आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की कि ये लोग ग्रुप में क्यों रहते हैं, ताकि अपने आप को वार्म रख सके। फिर इनका भी वाइट स्किन होता है, फिर फैट होता है, और ये भी गुड स्विमर्स होते हैं। ओके, मतलब इनका भी वाइट स्किन होता है, मतलब ये भी अपने प्रेडेटर से बचने में, अपने शिकारी से बचने में उनकी हेल्प होती है। फिर इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या, कि आगे से पतला, बीच में मोटा और पीछे से पतला, मतलब मछली की जैसी बॉडी होती है ना, वैसा वेब फीट होता है, मतलब फुले फुले फीट होते हैं। तो जो उनको क्या करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं, वेब फीट की वजह से स्विमिंग में, फिर चलने में भी मदद करते हैं। ओके, तो उनके जो फीट होते हैं वो गुड स्विमर, मतलब स्विमिंग में बहुत मदद करते हैं। फिर इतने, ये तो फेमस के हमने देखे, और भी बहुत सारी जानवर मिलते हैं, जैसे मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑस्कैन, रेनडियर्स, हिरन, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, ये सारे जानवर मिलते हैं। अब उसके बाद आपको दिया है सिबेरिया वॉर्म, नहीं ये सॉरी, हाँ। फिर यहाँ पे आपको देखो फिश का एग्जाम्पल एक और दिया है, फिश का, कि वो बहुत सारे फिश पाए जाते हैं। फिश जो होते हैं वो तो भाई अपना अंडर वाटर रहते हैं, तो फिर उनकी बॉडी ठंडी ही रहती है। ओके, कोल्ड वाटर में रह सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बर्ड्स होते हैं उनको अपने आप को क्या करना होता है, वार्म रखना पड़ता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ओके, तो आपने जैसे सिबेरियन क्रेन का एग्जांपल देखा होगा, जो सिबेरिया रीजन से आता है हमारे इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल भरतपुर जो कि राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ स्टेट, मतलब बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब में नॉर्थ इस साइड में आते हैं, और सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये लोग आते हैं। क्यों, क्योंकि जब वहाँ पे उनके सिबेरिया में ठंडी बढ़ जाती है तो वो लोग यहाँ पे आते हैं अपने आप बॉडी को गर्म रखने के लिए, और जब यहाँ ठंडी स्टार्ट होती है तो वहाँ गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वापस वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और ये इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। घूमने जो हम जाते हैं ना,
वो अपने शौक से जाते हैं, बट माइग्रेशन जो होता है वो नीड की वजह से होता है, किसी चीज़ की वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, वो जनरली कैसा होता है, उसका हॉट क्लाइमेट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड इक्वेटर, क्योंकि उसका जो ये हमारा, मान लो ये हमारा अर्थ है, ओके, अरे बेटा मान लो ये हमारा अर्थ है, ये बीच वाले रीजन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो आजू बाजू इसकी जो भी कंट्री आएंगी तो सन को क्या करेंगी, ज़्यादा फेस करेंगी, तो जो ज़्यादा फेस करेगी सन को वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ओके, वो जनरली क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के चारों तरफ होता है। और उनका जो सबसे ठंडा मौसम होता है ना, वहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का जो सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब देखो इतनी गर्मी होती है। और हॉट समर्स में तो बाप रे 40 डिग्री के ऊपर चली जाती है टेम्परेचर। डेज आर नाइट ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, मतलब दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, समझ आया, मतलब गर्मी है तो दिन और सुबह जल्दी हो जाती होगी और रात लेट होती होगी, इसलिए कह रहे हैं कि दिन और रात इक्वल होते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में बारिश एकदम भरपूर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस रीजन का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो क्या है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, सनलाइट मिल रहा है, पानी मिल रहा है प्लांट्स को, सनलाइट मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, ओके। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें बराबर का ग्रोथ मिलेगा, बराबर की वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ओके। अब कुछ मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल जो हमें दिखने को मिलते हैं वो है मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एटसेट्रा, ओके। अब चलो एक एक करके लेट्स रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ये लोग अपनी गर्मी और ठंडी में कैसे, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी और नमी वाले में कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ओके। तो सिंस द नंबर आर लार्ज इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब भाई वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा रहने के लिए, खाना खाने के लिए, है ना। लार्ज एनिमल्स इन नंबर फाइट फॉर फूड एंड शेल्टर। एग्जांपल रेड आइड फ्रॉग, स्टिकी पैड्स, क्लाइम ट्री। अब फिर यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल दिया कि भाई जो रेड आई फ्रॉग है, या आपका इमेज भी दिया होगा आपकी बुक में रेड आई फ्रॉग का, ओके, दिया ही है, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट हेल्प टू क्लाइम ट्री ऑन विच इट लिव्स। तो उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो कहीं पे भी चिपक जाते हैं, जो उनकी हेल्प करता है पेड़ों पे चढ़ने के लिए, जहाँ पे वो रह सकते हैं। फिर टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails। अब मंकी के पास क्या होते हैं, लॉन्ग टेल होते हैं। यहाँ पे हमने एक रेड आई फ्रॉग का एग्जांपल देखा कि कैसे उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया है, जहाँ पे फूड और शेल्टर के लिए लड़ाई होता है तो लोग कैसे अपना वहाँ पे शेल्टर बना रहे हैं। उनके बॉडी में कौन कौन से फीचर है जो उनकी मदद कर रही है कि भाई तो खुद ढूंढ ले अपना घर। तो रेड आई फ्रॉग का देखा कि भाई उनका स्टिकी पैड था। फिर हमने मंकी का एग्जांपल देखा कि भाई उनकी जो पूंछ होती है वो कहीं पे भी लटकने में, पेड़ वेड़ चढ़ने में वो भी मदद करती है, ओके। उनके जो हैंड और फीट्स होते हैं वो भी इस तरीके से होते हैं कि वो इजीली ब्रांचेस को पकड़ सके। और फिर कुछ एनिमल्स हैं एज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव अ सेंसिटिव हियरिंग। और यहाँ पे बोला कि भाई काफ़ी सारे जानवरों की कैसी होती है, सेंसिटिव हियरिंग, साफ आई साइट, स्किन कलर। स्किन कलर का मतलब, अब जैसे चमेलियन का एग्जांपल हम लोग अगर लें, चमेलियन का एग्जांपल, तो चमेलियन कैसा होता है, अपने हिसाब से कलर को चेंज कर देता है। पेड़ पे तो पेड़ों की तरह कलर ले लेगा, पत्तों पे तो पत्तों की तरह कलर ले लेगा। तो दूर से ना जो उनके प्रेडेटर्स हैं उनको लगता है कि भाई ये तो पत्ता ही है, वहाँ पे क्या शिकार करना। तो कलर भी मदद करता है। हियरिंग तेज होती है, जैसे हाथी की हियरिंग बहुत तेज होती है, तो वो क्या मदद करता है हाथी को शिकार, हाथी की हियरिंग एक मिनट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हो गया। फिर साफ आई साइट होती है जो दूर से ही अपने शिकार को देखने में मदद करती है। फिर स्किन कलर भी मदद करती है, सेंसिटिव हियरिंग भी होती है, ओके। बहुत रेयरली ग्राउंड पे वो आता है, कौन, बियर्ड है। फिर दूसरा जो फेमस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो अब मैं बोलने वाला था, स्मेल वाली, वो बात अब यहाँ पे आती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हमारे एलिफेंट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, उनके पास जो दिखावे के दांत होते हैं, टस्क, वो इतने पावरफुल होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल अब यहाँ पे क्या काम करता है बताओ। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ये काम करता है कि वो लोग ट्रंक, वो लोग घास या पत्ते जो भी हैं उनको दूर से सूंघ लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा खाना है। और टस्क का यूज़ करते हैं फिर जो भी फेवरेट पार्ट है उसको खाने के लिए, फिर उससे वो फाड़ सकते हैं। बाग ट्रीज, लंबे कान होते हैं जो उन्हें कूल रखते हैं गर्मी में या ठंडी में, क्या। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर द फूड एंड वेरी सॉफ्ट साउंड इवन। और कान भी उसके बड़े होते हैं हाथी के, जो बहुत सॉफ्ट साउंड भी सुन सकते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा भाई, वेदर समझा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज होता है। क्लाइमेट समझा क्या, कि जो एवरेज ऑफ वेदर जो मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट करके रखते हैं, तो जो एवरेज निकलता है उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा क्लाइमेट है। फिर हमने एडेप्टेशन समझा कि भाई जो स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स, आदतों का यूज़ करती है अपने आप को नए सराउंडिंग में एडेप्ट करने के लिए, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। ये लंबे अरसे का रिजल्ट होता है, लंबे टाइम का रिजल्ट होता है, ये 2-3 दिन का रिजल्ट नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन से आया। इवोल्यूशन मतलब जो लॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी ने समझा और
उस हिसाब से चेंज किया। फिर उसके बाद हमने समझा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या समझा हमने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन सी कंट्री आती है ये हमने देखा, फिर पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्री आती है ये देखा, फिर कैसे एडेप्टेशन है, ओके ये समझा, इवोल्यूशन, फिर पोलर बियर का समझा कि वाइट फर होता है, स्नो वाइट होता है, विजिबल नहीं होता है ना, 2 लेयर ऑफ स्किन होती है, भाई गर्मी होती है तो फिर उन्हें रेस्ट करना पड़ता है, स्विमिंग करना पड़ता है, गुड स्विमर होते हैं, नॉस्ट्रिल भी लंबे टाइम तक बंद कर सकते हैं, पेंगुइन ये सब का। फिर बियर्ड ऐप का एग्जांपल देखा कि कैसे वो उनका जो बॉडी है वो किस सिल्वर वाइट मेन में कवर है, ये सब, फिर यही सब सारी चीज़ें हमने देखी। फिर कि गर्मी सीजन होता है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है वो जनरली कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ओके, इसकी कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड में देखो आपको एडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट ऑफ वेदर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर टेम्परेचर को आप किससे मापते हो, मैक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो तब तक के लिए अब आप लोग जाओ, किताब पढ़ो, अब आप लोग को समझ आएगा। बाय बच्चों।